तो आपके साथ भी क्या ऐसा होता है कि बहुत बार लीड्स आती है, कस्टमर इंक्वायरी आती है और आप भूल जाते हो कि कौन लीड था, किस प्रोडक्ट के लिए लीड था? तो इसके लिए वाव ईसीआरएम में फीचर है टैब्स। आप अपने कस्टमर्स के लिए, अपने बिज़नेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैब्स यानी कि टैग बना सकते हो और इस टैग के अंदर कस्टमर्स को ऐड या रिमूव कर सकते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मुझे जिन कस्टमर से भी पेमेंट कलेक्ट करना है उसके लिए मैं ऐड टैब करके आउटस्टैंडिंग पेमेंट नाम का एक टैग बनाऊँगा और सेव करूँगा। तो ये टैग यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब मैं इसको ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकता हूँ। जैसे ये ओएस पेमेंट नाम का टैब आ गया। अभी इसमें 0 पर्सन है, लेकिन अब मान लीजिए मुझे किसी एक पर्सन को जिससे भी मुझे पेमेंट कलेक्ट करना है उसको इसमें ऐड करना है। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, उस पर्सन के नंबर के ऊपर जाऊँगा। लेट्स से कि मैं जा रहा हूँ और वो पर्सन का नंबर खोला, सीआरएम बटन दबाऊँगा और यहाँ पे आपको ऐड टैब का बटन दिखेगा। ऐड टैब के बटन के ऊपर आप आउटस्टैंडिंग पेमेंट में सिलेक्ट करोगे तो ये पर्सन आउटस्टैंडिंग पेमेंट वाले टैब में ऐड हो चुका है। सो अब अगर मैं आपको ऑल मैसेजेस में जाऊँ तो देखिए सारे मैसेजेस हैं। आउटस्टैंडिंग में जाऊँगा तो एक ही पर्सन है जिसके ऊपर आ गया। तो ये मैं कहाँ से गया था? पर्सन के नाम के ऊपर, नंबर के ऊपर जाके नाम के नीचे जहाँ पे यहाँ पे नाम दिख रहा है उसके नीचे ये सीआरएम बटन दबा के ऐड टैब से मैंने ऐड कर दिया। इस तरह से इसको रिमूव करना चाहूँ, लेट्स से पेमेंट आ गया बाद में रिमूव कर देना है तो यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। टैब में ऐड करने से फ़ायदा क्या है कि जितने लोग उस पर्टिकुलर टैब में एडेड है उन सबको जब मुझे एक साथ में ब्रॉडकास्ट मैसेज करना हो तो मैं ब्रॉडकास्ट में जाके टैब्स में जाके वो पर्टिकुलर टैब सिलेक्ट करूँगा जिनको मुझे पेमेंट माँगना है, जैसे ये आउटस्टैंडिंग पेमेंट, और फिर यहाँ से मैं मैसेज करूँगा तो उन सब लोगों को मैसेज जाएगा जिनका पेमेंट बाकी है। ओके, तो इस तरह से टैब यूज़फुल होता है। तो टैब बना के कस्टमर को उस टैग में ऐड करना मैनुअल तरीका मैं सिखा चुका। अब मैं आपको एक ऑटोमेशन तरीका बताता हूँ। लेट्स से कि कस्टमर जब स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस की इंक्वायरी करता है और आप चाहते हो कि उनको मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की कैटेगरी में ऐड कर दूँ, जिससे कि मैं उस प्रकार का मार्केटिंग फ्यूचर में उनको भेज पाऊँ, या फिर आपको पता है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उनको नहीं भेजना उस मार्केटिंग कैंपेन में, तो उसके लिए अलग एग्जिस्टिंग कस्टमर नाम का टैग बना के उनको मैं ग्रीटिंग मैसेज वगैरह भेज पाऊँ। तो आप इस तरह से यहाँ पे आएँगे, फिर से एक नया टैब बनाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप एपीआई, जो हमारा व्हाट्सएप एपीआई वाला है प्रोडक्ट, उसकी हॉट इंक्वायरीज है फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे हॉट इंक्वायरीज नाम से एक टैग बनाऊंगा एंड सेव करूंगा। तो इस तरह से एक टैग बन गया, नीचे आ गया है। यहाँ पे मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करके ला सकता हूँ। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप हॉट इंक्वायरी आ गया। अब मैं इसमें ऑटोमेशन में लोगों को ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति मुझसे ये प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करे तो ऑटोमेटिकली इस टैग में ऐड हो जाए। तो उसके लिए हमें जाना है वर्क फ्लो में, जो चौथा बटन है यहाँ से ब्रॉडकास्ट, फिर टैब, फिर टेम्पलेट और फोर्थ बटन है वर्क फ्लो। हमें वर्क फ्लो में जाना है और ऐड वर्क फ्लो बटन दबाना है। यहाँ पे वर्क फ्लो का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप एपीआई इंक्वायरी, ये हमारा फ्लो हो गया। मैसेज कब भेजना चाहते हैं यानी कि कब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वन ऑन वन मैसेज आने पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड, वो कीवर्ड आपको यहाँ पे डालने हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर मुझे WABA वाबा लिख के भेजे और मैं समझ जाऊँ कि व्हाट्सएप एपीआई का इंक्वायरी है, या फिर कोई व्यक्ति मुझे ऐसा लिख के भेजे व्हाट्सएप एपीआई, तो मैं ऐड करना चाहता हूँ लेट्स से उसको मेरे इस टैग में, जिससे कि मैं फ्यूचर में उसको फॉलो अप कर सकूँ, मार्केटिंग कर सकूँ। और एक कीवर्ड दे देते हैं लेट्स से WAAPI। तो ये तीन में से कोई भी शब्द जब मुझे कस्टमर लिख के भेजेगा तो मेरी तरफ से उसको ऑटोमेटेड आंसर जाएगा, मेरा चैटबॉट उसको जवाब देगा। नॉट ना कि सिर्फ इतना ही, बट उस व्यक्ति को मैं किसी एक स्पेसिफिक टैग में भी ऐड कर पाऊँगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। लेट्स से मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट ऑन व्हिच वर्ड्स वो सिलेक्शन किया। 4 ऑप्शन है, होल कीवर्ड मैच, स्टार्ट विथ कीवर्ड, एंड विथ कीवर्ड और कंटेन्स द कीवर्ड। सो लेट्स से कोई भी व्यक्ति मुझे मैसेज कर रहा है, पूरा लंबा चौड़ा उसने मैसेज लिखा है, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफिकली जब ये शब्द लिखा होगा, जो शब्द मैंने 3 दिए हैं, वाबा या व्हाट्सएप एपीआई या फिर WAAPI, तो मेरी तरफ से मेरा चैटबॉट आंसर करे। अगर ऐसा मैं चाहता हूँ तो कंटेन्स द कीवर्ड रखूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, जब स्पेसिफिक यही शब्द लिखे तभी मेरा चैटबॉट आंसर करना चाहिए, तो मैं होल कीवर्ड मैच रखूँगा। तो अभी चलिए होल कीवर्ड मैच पे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये केस सेंसिटिव रखना है क्या? जैसे कि अगर मैंने वाबा कैपिटल में लिखा है WABA और मैं चाहता हूँ कि मेरा क्लाइंट भी जब कैपिटल में लिखे तभी आंसर जाए, जब स्मॉल में लिखे तो आंसर अलग जाए या ना जाए, तो मैं केस सेंसिटिव को ऑन कर सकता हूँ। मैं रिकमेंड करूँगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऑफ रखिए। उसके बाद है रिप्लाई ऑन स्पेसिफिक डेज़। रिप्लाई ऑन स्पेसिफिक डे का मतलब ये है कि आप अगर कोई ऑफर चला रहे हैं जो किसी स्पेसिफिक डे को, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को चलाते हैं, और आप चाहते हैं कि जब मंडे को ये शब्द लिख के आपका कस्टमर भेजे तो आपका रिप्लाई कुछ और जाए और ट्यूसडे को कुछ और, तो उसके लिए आप रिप्लाई ऑन स्पेसिफिक डेज का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने पर आपको डेज आ जाएंगे और जिस दिन भी सिलेक्ट करोगे उसी दिन ही रिप्लाई करेगा, दूसरे दिन रिप्लाई नहीं करेगा। जैसे मंडे के लिए आपने सिलेक्ट किया है और ट्यूसडे को सेम कीवर्ड कस्टमर ने लिख के भेजा है तो यह चैटबॉट रिप्लाई नहीं करेगा। हो सकता है ट्यूसडे के लिए आपने अलग सेम कीवर्ड के लिए अलग चैटबॉट आंसर बना के रखा हो, मान लीजिए ट्यूसडे की आपकी ऑफर अलग है, तो उसके लिए आप इस फीचर का उपयोग कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसे ऑन नहीं करेंगे। एंड तीसरा है वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन काउंट्स फॉर 1 टू 1 चैट। दैट मीन्स कि कितनी बार आप अपने चैटबॉट से कस्टमर को जवाब देना चाहते हो। अगर आपने 1 रखा है दैट मीन्स कस्टमर एक बार कोई भी कीवर्ड लिख के भेजेगा तो उसको आंसर जाएगा, दूसरी बार सेम कीवर्ड लिख के भेजेगा तो भी उसको आंसर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको आप एक बार आंसर कर चुके हैं। तो आप इसको ऑन करके इसके टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक बार आंसर देना है कि 2 बार देना है कि 10 बार देना है, या फिर इसको ऑफ रखेंगे तो हर बार जब भी कस्टमर ये कीवर्ड भेजेगा तो आपकी तरफ से ऑटोमेटिकली उसको यह आंसर चला जाएगा, जो भी आंसर आप नीचे लिखेंगे। अब आंसर लिखना कहाँ पे है, उसके लिए यहाँ पे आना है आपको टेम्पलेट टाइप में। टेम्पलेट का टाइप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फोटो, वीडियो, व्हाटएवर। तो यहाँ से मैं मान लीजिए वीडियो चूज़ करता हूँ और मेरे को जो भी वीडियो अटैच करना है वो ये ऐड इमेज बटन दबा के वीडियो अटैच कर देता हूँ, और मुझे जो भी आंसर लिखना है यहाँ पे मैं आंसर्स टाइप कर देता हूँ।
अब मैंने यहाँ पे मैसेज पूरा टाइप कर दिया है, जो भी मुझे कस्टमर को भेजना था। अब मैं इसमें फ़ोटो या वीडियो ऐड कर सकता हूँ। सो लेट मी ऐड अ वीडियो हियर। ओके, मैंने वीडियो अटैच कर दिया। अब मेरा मैसेज मैं कितनी देर बाद भेजना चाहता हूँ, उसका डिले सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे डिले रखा है 8 सेकंड से 15 सेकंड का, तो कस्टमर को थोड़ी देर बाद जवाब जाएगा। अब इसमें मैं कस्टम टैब एक्शन करना चाहता हूँ। लेट्स से कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे यह सवाल पूछे, तो मैं उसे अपने कस्टम टैब में ऐड करना चाहता हूँ, और वो टैब है लेट्स से वाओ सीआरएम का। वाओ सीआरएम इंक्वायरी वाले टैब में लोग ऐड हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मैंने ये सिलेक्ट किया कस्टम ऐड एक्शन। इसमें आप उल्टा भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्पेसिफिक कीवर्ड लिख के भेजे और आप चाहते हो कि वो आपके लिस्ट से रिमूव हो जाए, तो वो भी किया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल आपका कीवर्ड आपने रखा था कि अगर आप हमारी तरफ से मार्केटिंग मैसेजेस नहीं चाहते हो, तो स्टॉप लिख के भेजो या नो लिख के भेजो। और आप चाहते हो कि जब कोई स्टॉप या नो वर्ड लिखे, तो उसको आप किसी अपने कस्टमर लिस्ट से डिलीट करना चाहते हो, यानी रिमूव करना चाहते हो, तो आप रिमूव वाला ऑप्शन चूज करके वो वाला टैब सिलेक्ट कर लो, जिससे उसको रिमूव करना चाहते हो। और एक फीचर है इसमें कि आप मान लीजिए ये जो भी व्यक्ति है जिसने आपको मैसेज भेजा, उसे आप किसी स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे ग्रुप एक्शन पे क्लिक करके ऐड इनटू ग्रुप और रिमूव फ्रॉम ग्रुप ये कर सकते हो। तो ऐड इनटू ग्रुप सिलेक्ट करके ग्रुप सिलेक्ट कर लो जिस ग्रुप में आपको लोगों को ऐड करना है। यहाँ पे रूल सिर्फ इतना सा है कि आप उस ग्रुप के एडमिन होने चाहिए। अगर आप ग्रुप के एडमिन नहीं हो, तो आप लोगों को ऐड नहीं कर सकते हैं। और सेम ग्रुप से रिमूव करना भी कर सकते हो। उसका भी पर्पज़ वही होगा रिमूव करने का, कि मान लीजिए किसी क्लाइंट ने बोला, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, नॉट इंटरेस्टेड या स्टॉप या ऐसा कीवर्ड लिख के भेजा, और आप चाहते हो कि उसको आप रिमूव कर दो ग्रुप से, तो उसके लिए आप इस फीचर का भी उपयोग कर सकते हैं। अब फाइनली आपको इसे सेव करना है, तो ये सेव बटन दबाएँगे और आपका वर्क फ्लो यानी चैटबॉट बन चुका है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली चला के दिखाता हूँ। आप अभी देखिए फ़ोकस कीजिए कि वाओ सीआरएम इंक्वायरी में 0 लोग हैं, यानी कोई पर्सन नहीं है। अब मैं इस नंबर पे वह कीवर्ड जो मैंने अपना कीवर्ड बनाया था व्हाट्सएप एपीआई या डब्ल्यू एपीआई या वाबा भेजूँगा, तो ये चैटबॉट मुझे आंसर करेगा और सेम टाइम पे मुझे इस टैब में ऐड भी कर देगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो आप अगर चाहते हो कि कस्टमर आपको स्पेसिफिक कीवर्ड का मैसेज कर पाए ईज़िली, तो आप लिंक भी जनरेट कर सकते हो। मैं लिंक जनरेशन सिखाता हूँ। अब कस्टमर आपको मैसेज भेज सके उसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो कि आपने अपने वेलकम मैसेज में, अपने थैंक यू मैसेज में, अपने ग्रीटिंग मैसेज के अंदर ऐसा सेट करके रखा है कि कस्टमर जब भी आपको हाय, हेलो कुछ भी भेजेगा, तो उसको ये जवाब जाएगा कि हाय फॉर योर हेल्प वी आर यूजिंग चैटबॉट, या हम चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। अगर इस प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए तो ये लिख के भेजो या वो लिख के भेजो। और दूसरा तरीका है कि आप अगर अपने वीडियोज़ के नीचे अपने सोशल मीडिया में अपनी लिंक रखना चाहते हो, जहाँ पे क्लाइंट क्लिक करके आपको एक लिंक के ऊपर क्लिक करके मैसेज भेज पाए, तो आप यहाँ पे आएँगे मेन्यू में, जो इस सॉफ्टवेयर का मेन्यू है उसमें, जो राइट हैंड टॉप कॉर्नर में है। और इसमें से आप व्हाट्सएप लिंक जनरेटर में जाएँगे। यहाँ पे आप अपना खुद का नंबर टाइप कर देंगे, जिस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप मैसेज लिख देंगे जो आप मैसेज चाहते हो अपने कस्टमर की साइड से। तो चलिए मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ अपना, और यहाँ पे वो कीवर्ड लिखता हूँ। तो मेरा कीवर्ड क्या था? व्हाट्सएप एपीआई। ओके, और मैं क्रिएट लिंक बटन दबाऊँगा तो ये लिंक बन गई। अब आप ये लिंक कभी भी कहीं भी पेस्ट करोगे अपने सोशल मीडिया में, और उस लिंक पे जब क्लाइंट क्लिक करेगा, तो उसके सामने इस तरह से व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, और व्हाट्सएप के अंदर आपका व्हाट्सएप नंबर डायल हो जाएगा और उसके मैसेज में ये टाइप होके आ जाएगा व्हाट्सएप एपीआई। अब जैसे ही आप ये सेंड करोगे, वो सामने से टाइप कर रहा है इस तरह से दिखेगा, और मैंने जैसे 8 सेकंड से 15 सेकंड का डिले रखा है, तो उतने डिले के बाद मुझे आंसर आ जाएगा अलोंग विद द वीडियो एंड व्हाटएवर हमने सिलेक्ट किया था वो। ठीक है? तो ये देखिए हमारा वीडियो भी आ गया और मैसेज भी आ गया। मैसेज क्या आया? हे coachautomatic.com कनक सिंह जाडेजा। तो उसने अपना नाम कहाँ से उठाया? क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली मैसेज के अंदर वेरिएबल यूज़ किया था, वो व्हाट्सएप नेम का। थैंक यू फॉर योर मैसेज। हियर इज़ द वाव सीआरएम डाउनलोड की लिंक फॉर एक्टिवेशन की, कॉल ऑन दिस नंबर एंड गेट द फ्री कोर्स फॉर वाव व्हाट्सएप सीआरएम। एंड ये मैसेज चला गया एंड अलोंग विद द वीडियो। ओके, तो इस तरह से मैसेज तो गया ही, लेकिन अब हम जाके देखते हैं कि वाव सीआरएम में जो 0 लोग थे, अब कितने लोग हो गए हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं कि वाव सीआरएम में अब 1 पर्सन आ गया है यहाँ पे। अब आपको को उस पर्सन के नाम के ऊपर क्लिक करूँ, तो देखिए यहाँ पे वो पर्सन आ गया है वाव सीआरएम इंक्वायरी के अंदर। तो ये हमने मैन्युअली ऐड नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली वर्कफ्लो के द्वारा कस्टमर को जब चैटबॉट ने आंसर किया, तो चैटबॉट ने हमारे को बताया कि ये वाव सीआरएम की इंक्वायरी वाला कस्टमर आया। राइट? तो इस तरह से आप वर्कफ्लो चैटबॉट ऑटोमेशन कर सकते हो। चैटबॉट का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने चाहे नंबर ऑफ चैटबॉट बनाना चाहे उतने बना सकते हो। अब हम आगे चैटबॉट के ही कुछ एडवांस फीचर्स जैसे कि ग्रुप में ऐड करना, उसको भी प्रैक्टिकल दिखाएँगे आपको।